ब्रदर, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक वर्ड लगाइए, सब खोल सकते हैं आप। मैथ्यू, मती 26 मती 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। सब यहीं पर हैं? आइए सब यहां देखिए। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग, मुझे आशीष का एक प्रूफ दो कि आशीष किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, आप में से मोस्ट ऑफ पीपल जो मुझे ब्लेसिंग गिनाएंगे ना, वो अर्थली होंगी। ब्रदर, मैं आपको बताती हूं प्रभु ने मुझे क्या दिया या मुझे क्या दिया। ब्रदर, मैं जॉब पे था, मैं बहुत कम सैलरी पे था, बट टुडे आई एम मैनेजर। ब्रदर, आपको पता है मैं साइकिल पे चल जाता था यहां से वहां। ब्रदर, नाउ आई हैव अ 2-व्हीलर। ब्रदर, आपको पता है हम लोग के पास छोटा सा कुटिया था, घर था, लेकिन आज ब्रदर वी हैव अ 2 BHK। ब्रदर, आपको पता है कि मेरे पास बच्चा नहीं था, पर कलीसिया में आए हम, खुदा ने हमें आज एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल बेबी से हमें ब्लेस्ड किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इन चीजों को नकारता नहीं हूं। ब्रदर, आपको पता है मेरे पॉकेट में ना सिर्फ कार्ड्स पड़े रहते थे, पैसे होते ही नहीं थे, लेकिन टुडे आज मेरे पास कैश है। आप जानते हैं अधिकतर लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि आप ब्लेसिंग को क्या कहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ जो डम बिलीवर्स होते हैं उनको आप यही करते हुए देखोगे। एंड यू नो, सम पास्टर्स से अगर आप पूछोगे ना आपके लाइफ में ब्लेसिंग क्या है, माय बिग लार्ज चर्च, मेरी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस ब्लेसिंग को जानते हो? यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने अकाउंट में से कुछ पैसे निकाले थे। आपको पता है जीसस के पास एक थैली होती थी, करंट अकाउंट होता था, लिखा है उसमें से कुछ पैसे निकाले, उसने उनको पैसे दिए और कहा जो पर्याप्त है ले आओ, और उससे उन्होंने प्रभु भोज का सामान खरीदा था। और जब वो वहां पर बैठे तो वहां लिखा गया है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। अब ये देखिए, यीशु ने रोटी ली, उसके बाद क्या लिखा है, आशीष मांगकर तोड़ी। कितनों की बात जानते हैं, जब परमेश्वर आपको तोड़े, दिस इज ब्लेसिंग। डू यू नो, जब परमेश्वर आपको ब्रेक करे, तोड़े, तो यह आशीष है। जरा सोचो, आपको पता है कि आप किसी का नहीं सुन सकते। आपको पता है आज की लाइफ में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मैं जॉब पे गया था, जमा नहीं, फिर दूसरा जॉब किया, उधर भी नहीं जमा, तीसरा जॉब किया, वहां भी नहीं जमा। भाई तेरा किसी से जमता क्यों नहीं है? या कई आप बहनें देखेंगी जब उनकी शादियां होती हैं या तो कुछ और होता है, कंप्लेन 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 कंप्लेन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम कहां है? हाँ, एक बहन ने मुझे कहा, ब्रदर हम लोग अपना फ्लैट चेंज करने वाले। मैंने बोला क्यों? बोला हमारे पड़ोसी बहुत डिफिकल्ट है, और अब दूसरी जगह पे जाओ, वहां पे वैसे पड़ोसी मिलेंगे तो वहां से भी उठ जाना, जिंदगी भर फ्लैट ही चेंज करते रहना। हम लोग इनको हमेशा ट्रक में बैठे हुए देखोगे, शिफ्टिंग 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 शिफ्टिंग। यू नो, कुछ लोग होते हैं हमेशा उनको, मतलब कभी भी उनको देखो ना तो उनसे पूछ लो अब कहां शिफ्ट हो रहे हो, हमेशा ट्रक में ही वो सामान के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे ऐसे पकड़े हुए। यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम कहां है? अरे प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। सहने की ताकत नहीं है और जगहें बदलते हो, जॉब्स बदलते हो, काम बदलते हो, परिवार बदल देते हो। इससे क्या होगा? गड़बड़ आपके अंदर है। मुझे एक भाई ने बोला, ब्रदर मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैंने बोला कहां जा रहा है? बोला विठलवाड़ी। मैंने बोला उल्लास पास में। इतना लंबा क्यों जा रहा है? इधर पास में, इधर जा। किसको डरा रहा है तू बार बार जाके सुसाइड 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 करूंगा? क्या होगा इससे मेरा?
मुझे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? अरे बुज़दिल व्यक्ति, तू डरपोक है, तू फेस नहीं कर पाता है, तू परमेश्वर को बोल तेरे चेंज करे, सुसाइड क्या करता रहता है? ब्रदर मैं मरने जा रही हूं, अभी जा। मैं मरने जा रहा हूं, अभी जाओ। किसने बोला आपको? बाइबल में सुसाइड करने वालों के लिए जानते क्या लिखा है? जो करना है जल्दी कर। पढ़ा है आपने? यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? यीशु को पकड़वाने के लिए वो बैठा हुआ था। यीशु ने क्या कहा? जो करना है जल्दी कर और जा, फिर जो करना है तुझे कर। कभी भी ये मत सोचना कि आप सुसाइड करके खुश रहने वाले हो। याद रखना, सुसाइड को बाइबल सुसाइड नहीं मर्डर कहती है। बाइबल बताती है खुदा ने तुम्हें खरीदा है, अब तुम अपने हो ही नहीं। अब जब तुम अपने हो ही नहीं तो तुम किसी और को कैसे मार सकते हो? इसीलिए बाइबल सुसाइड को सुसाइड नहीं कहती है, मर्डर कहती है। आपको पता है कई बार आप जब इस तरह के हठीले व्यक्ति होते हो ना कि इसमें से गड़बड़, उसमें से गड़बड़, कलीसिया में भाइयों से प्रॉब्लम, कलीसिया में बहनों से प्रॉब्लम, घर के फैमिली से प्रॉब्लम, जॉब पे, आपने कभी सोचा है आपको ही हर जगह लोग ऐसे क्यों मिलते? एक्चुअली मालूम है, आपको वो नहीं मिलते, आप उनको मिलते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको कोई नहीं मिलता, आप उनको मिलते हो बेचारों को। वो परेशान हो जाते हैं, यार कितनी शांति थी, जब से ये आया है सब डिस्टर्बेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको टूटने की जरूरत है, आपको ब्रेक होने की जरूरत है। जो भी ये बोलते हो ना, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, आपको ब्रेक होने की जरूरत है। इसीलिए पॉल विश्वासी होने के 19 साल के बाद कहता है, आई क्रूसीफाई, नॉट पॉल क्रूसीफाई। वो ये नहीं कहता कि पौलुस क्रूस पे चढ़ाया गया, वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, अवश्य है वह बढ़े और मैं घटूं। याद रखना, ये पर्सन नहीं है, ये वो अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये वो अपने अंदर इनसाइड नेचर की बात कर रहे हैं, जो हमेशा खुद को उठाने की कोशिश करते रहते। यीशु ने रोटी ली और उन्हें आशीष मांगकर उसे तोड़ी। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको बदलने के लिए क्या करता है, उनको पता है, आपको पता है, कई बार प्रभु जानता है कि ये लोग वचन के द्वारा नहीं समझने वाले। कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं कहूंगा फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, वो लोग जो वर्ड के थ्रू ही समझ जाते हैं। आप न्यू कवर्नेंट में रहते हो, हम उस वाचा में नहीं है जहां पर मां के पेट में लोग लड़ते थे, याकूब और एसाव की तरह। हम उनके तरह जिए कि जब वो आपस में मिलते थे तो छलांग लगाते थे अंदर पवित्र आत्मा से भर के। मैं इन दिनों में वुमेन्स के वॉर्म के लिए पढ़ रहा था कि कैसे ओल्ड टेस्टामेंट में याकूब और एसाव लड़ते थे, लेकिन यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट जब मिले तो वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वी आर लिविंग इन द न्यू कवर्नेंट, हम नई वाचा के लोग हैं। आप जानते हो कई बार जब आप इस तरह की हठीली जिंदगी जीते हो, आपको ब्रेक होने की नीड है। आप मुझे बताइए आत्मिक ब्रेक कैसे होता है? मुझे बताइए, बोलिए ब्रेक कैसे होता है? अथॉरिटी के अंडर में रहो। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर ठहराया है, और मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन परमेश्वर का काम हो गया, परमेश्वर आपको वहां पर एक दिन नहीं रखेगा। आई एम अ विटनेस। मैं एक चर्च में था जहां पर सब मेरे वरदान से जलते थे। ट्रस्ट मी, प्रचार होने के बाद सारी पब्लिक मुझसे मिलने आती थी। पास्टर देखते थे, मैं पास्टर हूं और ये सब लोग इसके पास जाते हैं, और कई तरह से मेरी मिनिस्ट्री को बंद करने की कोशिश की जाती थी यहां वहां से। और मैं प्रभु को कहता था, प्रभु मैं इस चर्च को छोड़ रहा हूं, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूं उन लोग के बिहेवियर से। और मुझे कई बार परमेश्वर कहता था, चुप कर, यहीं पर रहे। और जानते हो, जिस दिन परमेश्वर का काम हो गया, उसके बाद प्रभु ने मुझे वहां पर एक दिन नहीं रखा। बोला अब तू निकल एंड स्टार्ट अ लिटिल फेलोशिप। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं पॉल की तरह आपको कहना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर के भय में थरथराते हुए संगति स्टार्ट की। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था चर्च स्टार्ट करने का, हम सिर्फ 5-6 लोग आपस में संगति करते थे। हम प्रभु के साथ चले और परमेश्वर ने इस मंडली को बढ़ाया।
याद रखिएगा इस चीज को, आप में से हर एक को ये ब्लेसिंग भी समझनी चाहिए। ब्लेसिंग सिर्फ ये नहीं होती कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, ब्लेसिंग ये होती है कि सुनना सीखो। बोलो बाजू वाले को, सुनना सीखो। कब तक सुनेगी? यू नो कम सम कब तक सुनेगी? जब तक टूट नहीं जाते हो तब तक सुनना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, घमंड नहीं टूटा, वो घमंड जिंदगियां तोड़ देगा, शादियां तोड़ देगा, बिजनेस तोड़ देगा, संबंध खत्म हो जाएंगे आपके। ट्रस्ट मी। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। 10-15 मिनट खुद को एवरीडे दो, सोचो आप कौन हो, आपको कहां जाना है, आप किस तरफ जा रहे हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। और मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आपको मेरी तरह बीच बीच में से आपको सफेद बाल मिलेंगे फिर, और फिर आपको लगेगा बाप रे पूरा हो गया। इसीलिए बाइबल बताती है अपने आप को जांचो, परखो, एग्जामिन करो अपने आप को, एक्नॉलेज करो आप कौन हो, क्या कर रहे हो। आप में से हर एक को ब्रेक होने की नीड है, हर एक को। और अगर आप पूछो कि ब्रदर इस हॉल में सबसे ज्यादा किसको नीड है, मुझे। आपको क्या लगता है मुझ में घमंड नहीं है? हाँ जी, आपको क्या लगता है मुझ में प्राइड नहीं है? आप परख नहीं पाते हो, मैं अपने आप को जानता हूं। बहुत घमंड है मुझ में आज भी, बहुत प्राइड है। आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता है? बहुत गुस्सा आता है मुझे भी। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं खुदा को यह कहूं कि आई एम ओके। मैं उसे हर दिन कहता हूं, लॉर्ड चेंज मी, मुझे बदल। आमीन। परमेश्वर हमें बदलेगा अगर आप एक संबिशन, एक अथॉरिटी के अंदर में रहेंगे। छोटे थे माँ बाप के अंडर में, स्कूल में गए टीचर के अंडर में, उसके बाद चर्च में आए पास्टर के अंडर में, शादी की मदर इन लॉ फादर इन लॉ के अंडर में। परमेश्वर ने हर जगह पे आपको अथॉरिटी क्यों रखी है? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर ये नहीं होगा तो ये लोग गए, खत्म हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कहता हूं, अपने लाइफ में एक व्यक्ति रखिए जो आपके ऊपर हो, जो आपको समय समय पे समझाए, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और जो किसी के संबिशन में नहीं है ना, यू नो बाइबल क्या कहती है, जो अलग हो जाता है इसलिए अलग हो जाता है ताकि अपनी इच्छा पूरी करे। प्रोव्स में ये वर्ड है, नीति वचन में। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। यीशु ने रोटी ली, आशीष दी, तोड़ी। आमीन। बोलिए प्रभु मुझे तोड़। कितने लोगों ने बोला? फिर से बोलिए, पक्का बोला? मैं चाहता हूं सब एवरी सिंगल पर्सन कहे, ये बच्चे भी कहें, प्रभु मुझे तोड़। थैंक यू। और अब काम शुरू होगा तो करने देना। ठीक है।